नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण पावर्ड बाय स्टिल इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 2025 से 26 के बजट को पेश किया है। इस बजट में कृषि क्षेत्र को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य का कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट को जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तैयार किया गया है, जिससे हर योजना में प्रावधानित राशि सही तरीके से, सही दिशा में और सही परिणाम के लिए उपयोग की जाएगी। तो आइए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश बजट की 6 बड़ी बातें। तो एमपी सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए पहला बड़ा ऐलान करते हुए सीएम किसान योजना के तहत 5220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये योजना केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए लागू की गई है। इस योजना से लाखों किसानों को सालाना 6000 रुपए मिलेंगे, जो उनकी आय में बढ़ोतरी करेंगे। दूसरी बड़ी घोषणा है मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देना। राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इससे न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि ये पोषण सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। राज्य सरकार के तीसरे ऐलान के तहत मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का अहम योगदान है और इस योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए कई सुविधाएं दी जाएंगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर इस योजना को लागू किया जाएगा, ताकि प्रदेश में डेयरी उत्पादकों को बेहतर मदद मिल सके। चौथी बड़ी बात है एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसके तहत हर जिले के परंपरागत उत्पादों और कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना से किसानों को एग्री बिजनेस में मदद मिलेगी और उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान मिल सकेगी। अब बात करते हैं कृषि विश्वविद्यालयों के लिए बजट प्रावधान की। तो राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के लिए 120 करोड़ रुपए और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के लिए 78 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा किसानों के लाभ के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। वहीं किसानों के लिए इस योजना में छठा और आखिरी ऐलान सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं का बजट में समावेश करना है। सरकार ने किसानों को सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं का लाभ देने के लिए 447 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे किसानों को बिजली बिल पर खर्च कम होगा और वो अपनी आवश्यकताओं की बिजली सौर ऊर्जा से प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इन योजनाओं से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि राज्य का कृषि क्षेत्र भी और ज्यादा मजबूत होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।